मेरे प्यारे भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आज एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्लास थोड़ी डिले हुई। दिख रहा हूं क्या मैं? बच्चों, देखना किशन लाइव है क्या? लाइव है ना? हम लोग परसेंटेज की पहली शीट खत्म करने वाले हैं। चलो जल्दी से करते हैं मेरे भाई। मैं आपको करवा रहा था कल मेंसुरेशन बेस्ड सवाल, ठीक है ना? 7-8 सवाल बाकी हैं, जल्दी से निपटाते हैं। बोला है एक सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है। ठीक है जी, बढ़ाओ। इसकी हाइट 40% तक कम हो जाती है। इसकी हाइट जो है 40% तक नहीं आएगा, हाइट 40% कम हो जाती है। तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? मेरे भाई, मैंने कल ही बता दिया था कि जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे सवाल नहीं कर सकते। सवाल परसेंटेज का है पर आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर कोई सिलेंडर है मेरे भाई, बेलन है, तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब पाई अपने आप में कांस्टेंट है, यानी कि सिलेंडर का आयतन डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट पे। जैसे इस सवाल में सिलेंडर की रेडियस बढ़ाई गई है, हाइट कम की गई है। रेडियस में चेंज दिया है, हाइट में चेंज दिया है। आपसे पूछा है वॉल्यूम कितना परसेंट चेंज होगा। तो अगर वॉल्यूम में आपको चेंज निकालना है तो रेडियस के स्क्वायर और हाइट के रेशियो की क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जैसे एक सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है। 120% क्या होता है? 20% होता है 1/5, 120% होता है 6/5। यही है 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। रेडियस 120% बढ़ेगी। इसका मतलब अगर सिलेंडर की रेडियस पहले 5 थी, अगर सिलेंडर की रेडियस पहले 5 थी तो 5 से 6 बढ़ गई, 5 से 6 बढ़ के 11 हो गई। अगर सिलेंडर की रेडियस पहले 5 थी तो 5 से बढ़ के 11 हो गई। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? ये होगा, ये रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा। हाइट 40% कम हो जाती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 2/5। इसका मतलब कि अगर हाइट पहले 5 थी तो 5 से 2 कम होकर 3 हो गई। हाइट 5 थी तो 5 से 2 कम होकर 3 हो गई। तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम का आयतन का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। रेडियस का स्क्वायर और हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो 5 का स्क्वायर 25, पंजे 125 और 11 का स्क्वायर 121 दिया 363। ये सिलेंडर के आयतन का रेशियो आ गया, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम इधर होता है लेफ्ट साइड में इनिशियल वैल्यू, पहले अगर 125 था तो अब 363 हो गया। पूछा कितना परसेंट बढ़ गया। देखो, मैं आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करने का भी तरीका बता रहा हूं। मैंने आपको ये सिखाया कि अगर बेस 100 है तो 100 में आंसर जो है डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाता है। अब ये 125 है, 125 को क्या 100 बना सकते हो? भाई मैंने आपको 125 का पहाड़ा याद करने के लिए बोला। अगर आप 125 के 8 में गुणा करते हैं तो 1000 आता है, 1000। लेकिन अगर मैं आपको कहूं अगर 125 की 0.8 में गुणा करेंगे 0.8 में तो 100 आएगा। तो यहां बेस 125 है। 125 अगर मैं इस पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दूं, क्यों कर रहा हूं गुणा? है क्योंकि मुझे यहां बेस 100 बनाना है। 100 में जो भी परिवर्तन आएगा सीधा परसेंटेज में आता है। 125 की 0.8 में गुणा करूंगा 100 हो गया। 363 की 0.8 में 300 का 0.8 गुना 240 और 48, 288 और ये 2.4, 290.4। 363 की 0.8 में गुणा करेंगे 290.4, ये आ गया भैया। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पहले 100 था तो 100 से 290.4 हो गया। तो कितना बढ़ गया भाई? 190.4 बढ़ गया। 100 से 190.4 बढ़ गया। ये परसेंटेज में भी यही आएगा। सिलेंडर का आयतन 190.4% बढ़ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर क्या है बेटा? वो 2 नहीं है, स्क्वायर है। कोई बात नहीं अंकित, चुपचाप पढ़ते रहो। समझ में आया सवाल? ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में तो आया, सवाल बढ़िया भी है। नेक्स्ट आगे चलेगा, एक और करेंगे हम सिलेंडर पे। एक और सवाल करेंगे। सवाल है 103 नंबर, बनाइए 103 नंबर। और ये जो क्वेश्चन है आपका सीजीएल 2017 के पेपर में आया था। सीजीएल 2017 के पेपर में बोला एक सिलेंडर की रेडियस में 20% की कमी की जाती है, हाइट कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए कि बेलन का आयतन सेम रहे?
radius of cylinder is decreased by 20%. By how much percent height must be increased so that volume of cylinder remains same? आप ये बात बताओ मेरे भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। ये सिलेंडर का वॉल्यूम रेडियस के स्क्वायर हाइट के प्रोडक्ट पे। अब एक सिलेंडर की रेडियस 20% कम हो जाते, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि सिलेंडर की रेडियस अगर पहले 5 थी, अगर सिलेंडर की रेडियस पहले 5 थी तो 5 से 1 कम होकर 4 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? रेडियस का स्क्वायर ये हुआ। आपसे बोला रेडियस तो कम होगी 20%, हाइट कितना परसेंट बढ़ाएं कि वॉल्यूम सेम रहे, वॉल्यूम सेम रहे, आयतन में कोई बदलाव ना हो। अब यहां बेटा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया था। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अब यहां देखिए गुणाई तो हो रहा है रेडियस के स्क्वायर हाइट की, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। रेडियस 20% कम होगी 1/5, यानी कि रेडियस पहले 5 थी 4 होगी, रेडियस का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर से 4 स्क्वायर, तो हाइट उल्टे अनुपात में चेंज होगी। यानी कि हाइट अगर पहले 4 का स्क्वायर 16 थी तो अब हाइट अब 5 का स्क्वायर 25 करनी पड़ेगी, यानी कि हाइट को 16 से बढ़ाकर 25 करना होगा। तो हाइट को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9/16, 9/16। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 9/16 हाइट बढ़ानी पड़ेगी। और 9/16 क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1/16 6.25% होता है, इसका 9 गुना, यानी कि 54 और 2.25 56.25%। तो 56.25% हाइट बढ़ानी पड़ेगी, यह आंसर है। एक्सपेंडिचर वो आगे है आकाश, ठीक है जी, समझ में आया? 56.25%। क्लियर? अरे बात आई क्लियर समझ में? बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। ये बताओ जरा, सवाल नंबर 104 आपके पेपर का, जल्दी से करेंगे। अब सिलेंडर का हो गया, शंकु वाला करेंगे। ये सवाल सीएचएसएल मेंस के पेपर में है 2023 में, सीएचएसएल मेंस 2023 का क्वेश्चन, जल्दी से करिए। परसेंटेज की और कितनी क्लास होंगी? अपने दिमाग से वहम निकाल लो कि परसेंटेज खत्म होने वाला है, अभी परसेंटेज शुरू हुआ है। परसेंटेज की होंगी कम से कम 25-30 क्लास। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि परसेंटेज का तो सर एक ही सवाल आता है, इतना क्यों पढ़ाते हो सर आप परसेंटेज? मैं परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा, हम नहीं पढ़ रहे परसेंटेज, मैं आपको बेस तैयार करा रहा हूं कि बेस क्या होता है। परसेंटेज रेशियो की कोई औकात नहीं है आपके पेपर में, एक एक सवाल आएगा, लेकिन परसेंटेज रेशियो की ही सबसे ज्यादा क्लास में लूंगा, क्योंकि यहां मैं आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसका आप आगे इस्तेमाल करोगे। जो बच्चा परसेंटेज रेशियो ढंग से नहीं पढ़ता है ना, वो पूरे अर्थमेटिक मैथ में जो है परेशान रहता है। बताइए, द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाई 25%। क्या? एक शंकु की त्रिज्या और हाइट में 25% की वृद्धि की जाती है। तो चुपचाप मुर्दे की तरह बढ़े, बिना हलक से आवाज निकाले। हलक से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बस एक ही आवाज निकालनी चाहिए आंसर की। एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट 25% बढ़ जाती है, बोला है शंकु के आयतन में कोन के वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, और आंसर जो बताना है दशमलव के 2 स्थान तक बताना है अप्रोक्स में। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर है, ऑप्शन भी यहां पर काफी ज्यादा नजदीक हैं, काफी ज्यादा नजदीक। तो आप शंकु जानते, कोन जो आप बर्थडे पर टोपी पहनते हो, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब 1/3 पाई ये कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड, इसका कोई मतलब नहीं है। शंकु का आयतन डिपेंड करता है उसकी रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। शंकु का जो आयतन है वो रेडियस के स्क्वायर हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब यहां शंकु की रेडियस भी 25% बढ़ाई गई है और हाइट भी 25% बढ़ाई गई है। रेडियस और हाइट दोनों ही 25-25% सेम बढ़ाया गया है। तो बोला है शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा? वॉल्यूम तो 25% बढ़ाने का मतलब होता है 1/4। 1/4 आप बोलोगे हां जी सर, 1/4। अगर आप रेडियस 25% बढ़ाओगे 1/4, तो रेडियस 4 से 5 हो जाएगी।
हाइट 25% बढ़ाओगे 1/4 तो हाइट भी 4 से 5 हो जाएगी। पर रेडियस भी 4 से 5 हो गई, हाइट भी 4 से 5, रेडियस में जो चेंज हुआ है और हाइट में चेंज हुआ, रेडियस भी 4 से 5 हुई है, हाइट भी 4 से 5 हुई है, दोनों में सेम चेंज हुआ है। अब रेडियस का करना है स्क्वायर, हाइट की करनी है पावर 1, तो 2 और 1 पावर 3 नहीं हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ, इस रेशियो में, पावर 3 हो जाएगा ये। पर रेडियस क्या होगा, 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर। हाइट क्या होगी, हाइट होगी 4 से 5, तो ये 4 का क्यूब और 5 का क्यूब नहीं हो गया, 2 और 1 जुड़ जाएगा, गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, ये आएगा मेरे भाई। ठीक है जी। तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। बोलो बात को समझे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि शंकु का आयतन अगर पहले 64 था तो 64 से 125 हो गया शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना बढ़ गया, 61 बढ़ गया। पहले कितना था, 64। परसेंटेज में इंटू 100%, या परसेंटेज बाद में निकालना ये तो काफी मुश्किल आएगा। तो 61/64 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - 3/64, यह आसान हो जाएगा, क्योंकि 64 - 3 61। भाई एक का मतलब क्या होता है, 100%, एक का मतलब 100%। अब 3/64 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। भाई हमें ऑप्शन भी तो देखने, ऑप्शन कितने नजदीक हैं। 4 से जाएगा मेरे भाई 25 बार, 4 से जाएगा 64 16 बार, 25 या 75/16। अगर आप यहां 75 को भाग देंगे 16 से तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, बच जाएगा 11, 16 सत्ते 112, यानी कि अप्रोक्स 4.7। 100 में से 4.7 घटाएंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 95.3 के करीब। तो 95.3% के आसपास आंसर आएगा, 95.3%, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल लगा कि नहीं आपको, अरे समझ में आया। 104 105 106, एक सेकंड देख लेते हैं हम। आकाश, ये परसेंटेज की तीसरी सीट में है, ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, ये उस टाइप के सवाल नहीं है जो आप कह रहे हो। परेशान मत हो, सब कुछ करवाऊंगा मैं। थर्ड शीट में है ये सवाल, ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, ये ए गुणा बी वाले कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, समझ में, बहुत अच्छा सवाल है। देख लो मेंस के पेपर में इतनी कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। जल्दी जल्दी करो बेटा, आज अगली शीट शुरू करनी है। बहुत धीरे पढ़ाया मैंने ये चैप्टर, आपको बहुत धीरे धीरे करके पढ़ाया कि भैया किसी को परेशानी ना हो। बोला यदि किसी गोले की त्रिज्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। कोई बात नहीं अरुण गिरी, मुर्दे की तरह देखते रहो। एक गोले की रेडियस 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, बोला इसका सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। गोला समझते हैं, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल है एक, मान लीजिए गोला है, इसकी रेडियस 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो बोला है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। गोले का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 4πr²। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा सवाल नहीं कर पाओगे। 4π एक कांस्टेंट है, इसे हटा दीजिए, यानी कि सरफेस एरिया डिपेंड करेगा रेडियस के स्क्वायर पे। अब एक गोले की रेडियस 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है अगर रेडियस बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन सरफेस एरिया में रेडियस का स्क्वायर होता है, रेडियस जिस अनुपात में बढ़ेगी उसके स्क्वायर के रेशियो में सरफेस एरिया बढ़ेगा। गोले की रेडियस कितनी बढ़ाई, 16 सही 2/3%, यानी कि रेडियस अगर पहले 6 थी तो 7 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ मेरे भाई, ये रेडियस का स्क्वायर करेंगे, ये गोले के सरफेस एरिया का अनुपात आएगा, ये आएगा सरफेस एरिया का रेशियो। समझ में आया। यानी कि अगर पहले 36 था सरफेस एरिया तो अब बढ़ के 49 हो गया। सरफेस एरिया 36 से 49 हो गया तो कितना बढ़ गया बच्चों, 13 बढ़ गया। आउट ऑफ 36, पहले 36 था, परसेंटेज में कितना बढ़ा, इंटू 100%, गुणा 100%।
ये फिर 4 से चला जाएगा 100 25 बार, और 4 से चला जाएगा 36 9 बार। तो 25 गुणा 13 325 आ गया भाई, 325 बटे 9%। 9 से ही तो काटना है, 9 तिया 27, 5 बच गया, 9 छिक्का 54, दसवां लगा के 1, 9 एकम 9, 36.1 के करीब आएगा बी ऑप्शन, 36.1%। क्लियर है? आइए आगे चलिए। सवाल है आपके सामने 106, ये बताओ, ये भी मेंस के पेपर का है, सीजीएल मेंस 2021 का पेपर क्वेश्चन का सवाल है, 2021 के मेंस का, जल्दी से। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 13.5 सेंटीमीटर टू 4.9 सेंटीमीटर बाय पुशिंग एयर इनटू इट। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बैलून। ध्यान सुनेगा, हमारे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारा गोलाकार गुब्बारा होता है, गुब्बारे को मैं हवा भरी, गुब्बारे में मैंने हवा भर के इसकी रेडियस को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे की ये होती है रेडियस, इसे रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। तो हवा भरेंगे गुब्बारे में, तो रेडियस अगर 3.5 थी गुब्बारे की, 4.9 सेंटीमीटर कर दी, तो गुब्बारा का साइज बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। तो बोला है गुब्बारे का वॉल्यूम, आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। मेरे भाई, अगर कोई गुब्बारा है, कोई स्फीयर है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। 4/3 पाई एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स वैल्यू है, पाई का मान 22/7 फिक्स होता है, 4/3 फिक्स होता है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? रेडियस की पावर 3 पे। गोले का आयतन निर्भर करता है रेडियस की पावर 3 पे। अब आप एक बात बताओ, हमारे पास एक गोला है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर कर दी हमने हवा भर के, तो रेडियस कितनी बढ़ा दी, किस रेशियो में चेंज हुई? 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। ये आया मेरे प्यारे भाई रेडियस का रेशियो, कि अगर गोले की रेडियस पहले 5 थी तो 5 से 7 हो गई, ये रेडियस का रेशियो है। तो वॉल्यूम किस अनुपात में बदला होगा? गोले का आयतन किस रेशियो में बदलेगा? क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? क्यूब करना पड़ेगा। आप बोलोगे हां सर, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343, यानी कि गोले का आयतन पहले अगर 125 था तो 343 हो गया। 125 बेस है, इसको 100 बना लो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। कैलकुलेशन कम करने के लिए 0.8 से गुणा कर दो, 125 गुणा 0.8 100 होता है। अब 343 की 0.8 में गुणा करने में लंका लगते हैं लोगों की। पहले 300 की 8 में 0.8 में गुणा करो 240, फिर 40 की 0.8 में 32, 240 32 272, फिर 3 की 0.8 में 2.4, 272 में 2.4 जोड़ो 274.4, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके गुणा करा करो। यानी कि गुब्बारे का आयतन पहले 100 था, तो 100 से 274.4 हो गया, तो गुब्बारे का आयतन कितना बढ़ गया? 174.4 बढ़ गया, और यही परसेंटेज में आएगा, यही परसेंटेज आएगा, डी ऑप्शन। राहुल चौधरी कह रहे हैं सर प्लीज मेरी सेटिंग करा दो। चौधरी सेटिंग करा दे, टांग वांग टूटी हुई है क्या? सेट करनी है? अभी करवा दे रहा हूं। अब मेरे पास, मैं हथौड़िया से दूसरी टांग और तोड़ दूंगा, सेट हो जाएगी पूरी। ये करिए, ये वाला सवाल करके बताइए जल्दी से इस सवाल को। सवाल नंबर 107 फटाफट। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 140%। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितने परसेंट अधिक हो जाएगा? 8 कहां से आया दिव्यांश प्रजापति? जब मैं समझाता हूं तो कहां तुम्हारे कान कहां चले जाते हैं? मैंने समझाया है कि 125 बेस है, अगर बेस को 100 बनाते हो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, 100 बनाते हो, अगर 100 बढ़ के 122 123 हो गए तो कितना बढ़ा? 23, लेकिन परसेंटेज में भी 23%। ये 125 को 100 बनाने के लिए 0.8 से गुणा कर दी, ये कैलकुलेशन की ट्रिक है, इसे बोलते हैं कैलकुलेशन की ट्रिक। 125 को 0.8 से गुणा करके 100 आ जाएगा, ये बेस अगर 100 बन गया तो सीधा आंसर परसेंटेज में आएगा,
सीधा आंसर आएगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अभी समझाया, इतनी देर में भूल गए राक्षस कहीं के। एक गोले के व्यास को 140% बढ़ाया जाता है, आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा? देखो, गोले का जो व्यास होता है जिसे बोलते हैं डायमीटर, वो रेडियस का दुगना होता है, रेडियस का दुगना। अब दो एक कांस्टेंट है, आप डायमीटर जिस रेशियो में बढ़ाओगे रेडियस भी उसी बढ़ेगी। डायमीटर डबल करोगे रेडियस डबल, रेडियस आधा करोगे डायमीटर आधा हो जाएगा। अगर आपने व्यास 140% बढ़ाया डायमीटर, तो रेडियस भी 140% ही बढ़ेगी, यानी कि गोले की त्रिज्या भी 140% बढ़ जाएगी, 140%। समझ में आया? गोले की त्रिज्या 140% बढ़ जाएगी, उसका आयतन कितने परसेंट अधिक हो जाएगा? देखो भाई, आप ना मुझे दूसरे टीचर की तरह मत लीजिए। मैं दूसरे टीचर्स की तरह जल्दी जल्दी भागने वाला आदमी नहीं हूं। मैं बहुत तसल्ली से टाइम लेके पढ़ाने वाला आदमी हूं। मैं केवल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैथ स्पेशल के नाम पे केवल प्री की तैयारी कराते हैं, बच्चों को मेंस के सवाल कराते ही नहीं है। वो केवल एसएससी के सवाल कराते हैं, रेलवे के, बैंकिंग के, आईबी के, इन पेपर के सवाल कराते ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं टाइम देकर तसल्ली से पढ़ाने वाला हूं। मैं वैसे नहीं करता कि भैया ये मेरा बैच पढ़ ले, अच्छा मेरा प्रैक्टिस बैच आ रहा है, चल तू मेरा प्रैक्टिस बैच ले, चल अब मेरा रिवीजन बैच आ रहा है, तू मेरा रिवीजन बैच ले, ये ले, ये मैंने क्लास में पढ़ा दिया, ये ले तू पीडीएफ ले, इस घर से इस पीडीएफ को सॉल्व कर लेना। फायदा क्या हुआ? इस चीज का ही करना है। यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। आप ये समझो, आप हमारी क्लास के अलावा कहीं और पढ़ते, ये मेंसुरेशन के सवाल करा रहा हूं मैं। मेंसुरेशन के परसेंटेज के आपको मुश्किल से 2 या 3 सवाल करने को मिलते, 2 या 3 सवाल, और टीचर कहता हो गया खत्म। मैं आपको करा रहा हूं 15 सवाल, यानी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, तो समय लगेगा। ये वो बैच, बिल्कुल उम्मीद त्याग दीजिए कि 4-5 महीने में होने वाला है। यहां आपको 8 से 10 महीने टिक के पढ़ना है, 10 महीने टिक के पढ़ना है। 10 महीने अगर बैठ के पढ़ के टिकने की औकात है तो पढ़ो, वरना छोड़ दीजिए। अगर 10 महीने टिक के बैठ के पढ़ने की औकात है तो पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए। मैं आपको ना घर से कोई पीडीएफ सॉल्व करने के लिए कहूंगा। 100 सवाल क्लास 100 सवाल टीचर जो है क्लास में करवाता है चैप्टर के, और 400 सवाल की पीडीएफ दे देता है कि 400 सवाल लगा लेना। अच्छी बात है वो। आप उन बच्चों से पूछना कि एक भी बालक ने वो पीडीएफ सॉल्व करी हो अपनी जिंदगी में, एक भी बालक ने भी। मैं तो आपको घर के लिए कोई काम दे ही नहीं रहा। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है केवल उतना पढ़ लो। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ लो, उतना रिवीजन कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे आपको मॉक टेस्ट लगाने, सीधे। और आपको ये बात समझ ही नहीं आती। कॉन्सेप्ट पढ़ के जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ढेर सारी प्रैक्टिस करना, प्री की भी और मींस की भी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। एक गोले के व्यास को 140% बढ़ाया जाता है तो रेडियस भी 140% बढ़ जाएगी। बोला आयतन कितने परसेंट अधिक हो जाएगा? देखिए, गोले का जो आयतन है, मैंने अभी समझाया, रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। अब मैंने गोले की रेडियस को 140% बढ़ा दिया। 140% की फ्रैक्शन वैल्यू 140/100, परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना बटे 100, 140/100 14/10। काटिए मत मेरे भाई, काटोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 10 से ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हमने रेडियस को 140% बढ़ाया 14/10। इसका मतलब अगर गोले की रेडियस पहले 10 थी तो 10 से 14 बढ़ गई। नीचे होता है इनिशियल वैल्यू, ऊपर होता है चेंज। अगर रेडियस पहले 10 थी तो रेडियस 10 से 14 बढ़ गई। 10 से 14 बढ़ के कितनी होगी? 24। ये गोले की रेडियस इस अनुपात में चेंज हुई है, रेडियस का रेशियो है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? पावर 3। वॉल्यूम किस अनुपात में चेंज होगा? पावर 3। ठीक है। 10 का क्यूब 1000, 24 का क्यूब 13824, यानी कि गोले का आयतन पहले 1000 था। इसलिए मैंने बोला, पहली क्लास में बोल दिया था ना, 30 तक पहाड़े याद करो,
25 तक क्यूब याद करो। अगर आपको 25 तक क्यूब याद होते तो आप तुरंत कर पाते कि 24 का क्यूब 13,824 होता है। यानी कि गोले का आयतन अगर पहले 1000 था तो 13,824 हो गया। पहले कितना था? 1000। मैं ये कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि बेस 100 बन रहा है तो 100 बना लो। अगर बेस 100 बन रहा है आसानी से तो 100 बना लो। 100 बनाने से कैलकुलेशन हल्की हो जाती है। अरे कैलकुलेशन हल्की करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। मर्डर करना पड़े करेंगे, गले काटने पड़े काटेंगे, सवाल काटना पड़े काटेंगे, जो करना पड़े वो करेंगे कैलकुलेशन कम करने के लिए। ये बेस 1000 है। 1000 को अगर 100 बनाना है तो सिंपल सी बात 10 से डिवाइड करूंगा। हो सकता है किसी दूसरे सवाल में कुछ और करना पड़े। अगर मैं पूरे रेशियो को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1000 का हो जाएगा 100। 1000 का क्या हो जाएगा? 100। यहां 10 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 1382.4। यानी कि अगर आयतन पहले 100 था तो 100 से 1382.4 हो गया। तो कितना बढ़ा? 1282.4 बढ़ा। 1382.4 में से 100 घटे, 1282.4 बढ़ा। और ये डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा क्योंकि आपका बेस 100 है। अगर कोई संख्या 100 से 1282.4 बढ़ रही है तो परसेंटेज में 1282.4%। रविराज कह रहे 140 डायमीटर है। डायमीटर 140% बढ़ाओगे तो रेडियस भी 140% ही बढ़ेगी। डायमीटर होता है रेडियस का दुगुना। 2 इज ए कांस्टेंट। डायमीटर डिपेंड करता है रेडियस पे। रेडियस आधा कर, डायमीटर आधा होगा कि नहीं होगा? आधा होगा कि नहीं होगा? रेडियस को 10% बढ़ा, डायमीटर 110%, 10% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। डायमीटर 140% बढ़ा है तो रेडियस भी 140% ही बढ़ेगी। समझ में आया? अगर घर घर अगर 140% बढ़ाना है ना घर, तो घर की हर एक दीवार को, दरवाजे को, प्लॉट को, हर कोई चीज 140% बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया ना? यही जो कहते हो ना कैलकुलेशन की ट्रिक, यही कैलकुलेशन की ट्रिक है। यही है ट्रिक कि भैया 1000 को मैंने 100 बना लिया। कैसे बनाया? 10 से भाग करके, सीधा आंसर परसेंटेज में आ गया। ठीक है जी। और टाइम खराब करवाते हो भाई। जहां 30 सेकंड लगने चाहिए ना वहां 50 सेकंड लगते हैं भाई। 2 मिनट लगते 30 सेकंड के सवाल में। करो। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसके रेडियस को बढ़ाया जाता है। गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। ये गोले का आखिरी सवाल है। देखो ना, गोले पे ही मैंने आपको 3 सवाल करा दिए, केवल गोले गोले पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्फेयर का वॉल्यूम 119.7% बढ़ जाता है जब स्फेयर की रेडियस को बढ़ाया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी स्फेयर की रेडियस को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो बोला है एक स्फेयर का वॉल्यूम 119.7% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने स्फेयर की रेडियस को बढ़ाया है, रेडियस को बढ़ाया है। तो आपसे पूछा बताइए स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ, सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा। अभी मैंने समझाया गोले का जो आयतन है वो रेडियस की पावर 3 पर डिपेंड करता है। गोले का जो सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला है 4πr²। सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के अनुसार बदलता है, यह मैंने समझाया है। इस सवाल के कहे अनुसार एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ गया। 119.7% बढ़ने का क्या मतलब है? अगर गोले का आयतन पहले 100 था तो 100 से 119.7 बढ़ गया। 100 में 119.7 जोड़ेंगे क्या आएगा? 219.7 आ जाएगा। अगर गोले का आयतन पहले 100 था तो 119.7% बढ़ गया, तो 100 में 119.7 ऐड करोगे, 100 में 119.7 जोड़ोगे, 219.7 हो गया। वॉल्यूम का रेशियो है, लेकिन ये दशमलव है। अगर मैं ये दशमलव हटाऊंगा डेसिमल तो यहां एक जीरो बढ़ेगी। ये वॉल्यूम का रेशियो है, यानी कि गोले का आयतन इस अनुपात में चेंज हुआ। ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो आप मुझे बताओ रेडियस का रेशियो कैसा आएगा? रेडियस का बताइए जल्दी से। क्या आपके अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है कि वॉल्यूम जो है रेडियस की पावर 3 है?
अगर मुझे रेडियस ही निकालना है तो वॉल्यूम का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, आयतन के रेशियो का घनमूल लेना पड़ेगा। भाई 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, 2197 13 का क्यूब होता है, 2197 का क्यूब रूट 13, 13 का क्यूब होता है 2197। ये रेडियस का रेशियो आया, यानी कि गोले की रेडियस 10:13 के अनुपात में बढ़ी है, यानी कि 30%। ये पूछेगा ना कि गोले की रेडियस कितनी बढ़ी, 10 से 13 होगी, 30% बढ़ गई। लेकिन पूछा सरफेस एरिया कितना बढ़ा। सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा। रेडियस 10 से 13 हो गई, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, यानी कि सरफेस एरिया अगर पहले 100 था तो 100 से 169 हो गया, तो कितना बढ़ा, 69% बढ़ गया। सीधा आंसर परसेंटेज में आएगा 69%, बी ऑप्शन। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, दोनों का सेम फॉर्मूला है स्फीयर के लिए। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट 109 नंबर सवाल करिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने तो आपको आयत पे सवाल कराया, वर्ग पे सवाल कराया, बेलन पे सवाल कराया, गोले पे सवाल कराया, शंकु पे सवाल कराया, एक एक फिगर पे सवाल कराया मैंने, तो इसमें समय तो लगेगा ना। मेरे लिए भी बहुत आसान है, एक सवाल कराऊं 2D का, एक 3D का, खत्म हो गया बात। कितनी जल्दी निपटेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ना होगी पूरी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर किसका स्क्वायर रूट है, किसका क्यूब रूट होगा? अगर कोई बड़ा नंबर आए, इसके बड़ा नंबर आएगा ही नहीं औशिक विश्वास जी। मैंने बोला ना कि 50 तक वर्ग याद करो और 25 तक क्यूब याद करो, इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा सवाल में। ठीक है जी, ठीक है विश्वास जी, विश्वास रखिए। पता चलेगा आपको जब आपको याद होंगे। 13 का क्यूब 2197 होता है, याद होना चाहिए। 14 का क्यूब 2744 होता है, याद होना चाहिए। करो बच्चों। अब यहां पे दो सवाल है, ये दोनों सवाल जो है उल्टी सोचने, ये मैंने सबसे आखिर में लिए क्योंकि मैं आपको उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है मेरे भाई। बहुत अच्छा लगेगा ये सवाल करके आपको। कैलकुलेशन भी है मेरे भाई इस सवाल में, इस सवाल में कैलकुलेशन भी है, और ये आरआरबी रीजनल रूरल बैंक में आया था मेरे दोस्त। बहुत पुराना क्वेश्चन है। बोला है एक सिलेंडर की रेडियस में 25% की वृद्धि की जाती है, एक बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है, ठीक है। पूछा है उसकी हाइट कितने परसेंट कम करनी चाहिए जिससे बेलन का आयतन केवल 32% बढ़े। हमने एक सिलेंडर की रेडियस 25% बढ़ा दी, रेडियस बढ़ाओगे तो भैया आयतन भी बढ़ेगा। बोला है रेडियस तो बढ़ा दी 25%, अब हाइट कितने परसेंट कम कर दें कि आयतन केवल 32% बढ़े, वॉल्यूम केवल 32% ही बढ़े, 32% से ज्यादा ना पढ़ पाए वॉल्यूम। हमने बताया कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई जे कांस्टेंट नंबर 22/7, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट पे। अगर मैं इस सवाल को देखूं तो इस सवाल में आपको सिलेंडर की रेडियस बढ़ाई गई है, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ाया गया 32%, हाइट में परसेंटेज चेंज पूछा है, हाइट में कि हाइट कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। आप जानते हैं ये उल्टा सोचने वाला सवाल है, उल्टा सोचने वाला सवाल है। हाइट अगर निकालनी है, हाइट में चेंज निकालना है तो कैसे आएगा? आपको वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। बोलो आया बात समझ में? आपको वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस स्क्वायर, यहां बटे में आएगा ना, रेडियस के स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। बात बताइए सिलेंडर का आयतन कितना बड़ा? 32%, 32%। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% 1/25, 32% 8/25, 8 गुना। यानी कि बेलन का आयतन अगर पहले 25 था तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो गया।
बेलन का आयतन अगर पहले 25 था तो ऊपर होता है चेंज, 25 को 8 बढ़ा दो राक्षसों 33 हो जाएगा। रेडियस कितनी बढ़ी? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। वॉल्यूम के रेशियो को भाग देना है रेडियस के स्क्वायर के रेशियो। तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? रेडियस पहले 4 थी तो 25% बढ़ के 5 होगी, तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? स्क्वायर करिए मेरे भाई, ये करेंगे स्क्वायर। 4 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि मेरे भाई रेडियस का स्क्वायर इस अनुपात में चेंज हुआ। वॉल्यूम को भाग लगाइए रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से, भाग लगाते ही यह पता लग जाएगा कि सिलेंडर की हाइट को किस अनुपात में चेंज या परिवर्तन करना होगा, यह पता लग जाएगा। अब दो रेशियो को ऐसे डिवाइड अगर करना है तो मैंने डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, 25 की ऐसे 25 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 625, और 16 की 33 में गुणा कर दो। 16 गुणा 30 480, 480 में 16 3 48 जोड़ देंगे, 480 प्लस 48 528, यानी कि सिलेंडर की हाइट 625 से 528 हो गई। क्या बात को समझे? अगर सिलेंडर की हाइट 625 से 528 होगी तो कितना कम हुआ? 97। 97 घट गया मेरे दोस्तों, बटे 625। 625 से 525 100 कम होता है, ये 3 और ज्यादा है, 3 और कम करेंगे 97। परसेंटेज में निकालना इंटू 100% ही आएगा। ठीक है जी, 25 चौका 100, 25 से जाएगा 625 25 बार, तो 97 गुणा 4/25, यह आएगा 97 गुणा 4/25। ठीक है, देखो मेरे भाई, या तो पूरा गुणा करके भाग दो, या 97 को 25 से भाग देना आसान है। 97 को 25 से भाग दे सकते हैं ना, 25 चौका 100, 100 से 3 कम होता है 97, 4 माइनस 3/25 लिख लीजिए, गुणा 4%, यह आएगा। तो यह आएगा बेटा 4 चौक 16 माइनस 12/25, 16 से कम आएगा, 16 से कम आएगा, यानी कि यह आंसर नहीं है। 4 की 4 में गुणा 16, 3 चौक 12/25, 12/25 क्या होता है? देखो अगर नीचे 25 आता है तो भाग करने का सबसे आसान तरीका ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, कि नीचे बन जाएगा 100, 48/100 0.48, तो 16 में से 0.48 घटाएंगे 15.52, 15.52% हाइट बढ़ेगी, सी ऑप्शन 15.52, ये हो गया। ठीक है, 625 को भी यहां पे आप जो है मेरे प्यारे दोस्तों 100 बना सकते हैं 0.16 से गुणा करके। ठीक है, आप सीधा यहां भी, ये हो गया कैलकुलेशन का तरीका, ये तरीका है ब्रेक करके। सीधा जैसे आपके सामने ये आया ना 97 गुणा 4/25, ये मुझे करना है। तो 25 से भाग देने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि भाई अगर नीचे 25 हो तो 100 बना लिया करो। 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो मेरे भाई, आप नीचे 100 बन जाता है। 100 से भाग देना तो आसान है ना, 2 डेसिमल लगाओ। 97 गुणा 16 क्या आएगा? 1600 से 48 कम 1552। भाई 16 की 100 में गुणा करो 1600, ये 3 कम है 48, 1600 में से 48 घटाओ 1552 बटे 100 करोगे 15.52%, ये भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए इस शीट का आखिरी सवाल। आज तो महाशिवरात्रि है मेरे भाई, महाशिवरात्रि पे कौन कौन मंदिर गया आज? भगवान शिव से अपनी बात कहने, उनकी आराधना करने, कौन कौन गया आज? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया ऋतिक कुमार जी? यहां तक आगे पर अभी तक तुमको यह पता नहीं चला, दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट है क्रॉस मल्टीप्लाई।
या तो आप एलसीएम लो, एलसीएम लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दो रेशियो को डिवाइड करने का आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेसिक की क्लासेस में। जब बेसिक की क्लास होती तो कहां मर जाते हो तुम लोग, भांग खा के सो जाते हो। जब हम सॉल्व प्रैक्टिस करते तभी तुमको याद आता है। हाँ शिवम कुमार जी। देखिए, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जब इसकी हाइट को 15 से ही 5/13% कम किया जाता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में बेलन के कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। देखो, इस सवाल में हिडन लैंग्वेज है, हिडन, खुल्लम खुल्ला नहीं कहा गया है ये सवाल। एक बेलन का वॉल्यूम 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी हाइट को 15 से ही 5/3% कम किया जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिलेंडर की हाइट कम कर रहे हैं फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है? ये तो गलत बात है। यानी कि ये तभी संभव है जब हम सिलेंडर की रेडियस को बढ़ाएंगे। क्लियर हुई बात? हम जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच मेरे प्यारे भाई। अब पाई कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। ठीक है भाई, एक सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ जाता है जबकि हम हाइट कम कर रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाइट हम कम कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब सिलेंडर की रेडियस को भी बढ़ाया जाए, सिलेंडर की रेडियस बढ़ाया जाए। तो आपको यह पता लगाना होगा कि सिलेंडर की रेडियस कितने परसेंट बढ़ी। कैसे आएगा? वॉल्यूम के रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा हाइट के रेशियो से, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। तो एक सिलेंडर का आयतन 43% बढ़ गया। 43% का मतलब अगर वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से 43 बढ़ गया, 143 हो गया। वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से 143 हो गया। हाइट कितना कम किया गया? सिलेंडर की हाइट को, सिलेंडर की हाइट 15 से ही 5/13% कम की गई। 15 से ही 5/13% क्या होता है बेटा? बताओ। 13 गुणा 15 195, 5 200/13%। परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 करेंगे 2/13, 200/13% की फ्रैक्शन वगैरह राक्षस हो, परसेंटेज 1/100, 2 जीरो कट जाएगा 2/13। यानी कि सिलेंडर की अगर हाइट पहले 13 थी तो 13 से 2 कम होगी 11, हाइट 13 से कट के 11 हो गई। ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया, हाइट का रेशियो आ गया मेरे भाई। वॉल्यूम को हाइट से भाग मारेंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। कि हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि भाई सिलेंडर की रेडियस किस हिसाब से बढ़ी है। दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 गुणा 100 और 13 गुणा 143। 11 गुणा 100 और ये 13 गुणा 143। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कचरा गैंग को समझ में आ रहा है, वेरी गुड कचरा। तो 11 से 143 13 बार जाएगा, 13 बार कट गया। ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है, रेडियस के स्क्वायर का। तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा दोस्तों? रेडियस का रेशियो 100 का √10 और 13 गुणा 13 का √13, यानी कि रेडियस 10 से 13 हो गई। रेडियस 30% बढ़ी है। 10 से 13 का मतलब 3/10, 30% रेडियस बढ़ी है। तो ये तो मैंने निकाल लिया रेडियस, लेकिन सवाल में रेडियस पूछा ही नहीं है। सवाल में पूछा है सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया कितना परसेंट चेंज होगा। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना दोस्त, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना भाई मेरे, वो होता है 2πRh। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πRh होता है। अब 2π एक कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो रेडियस और गुणा हाइट पे डिपेंड करता है। अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, अगर आप किसी सिलेंडर की रेडियस बदलते हैं, हाइट बदलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया भी बदलेगा। किस रेशियो बदलेगा? रेडियस और हाइट की गुणा करनी पड़ेगी।
रेडियस हाइट के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का आप रेशियो निकाल लीजिए। रेडियस बढ़ी 10 रेशियो 13, रेडियस 10 से 13 हो गई। हाइट मुझे पता है कि सिलेंडर की हाइट 13 से 11 हुई है। सिलेंडर की हाइट 15:5/13% घटी है। सिलेंडर की हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से घट के हाइट 11 हुई है। ये हाइट की और रेडियस की मैंने गुणा कर दी, तो 13 से 13 कट गया। ये आ गया 10:11। ये आ गया 10:11। 10:11 का मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस अगर पहले 10 था तो 10 से 11 हो गया। 1/10 बढ़ा, 1/10 का मतलब 10%। तो सिलेंडर का CS से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 10% बढ़ा। अच्छा सवाल है मेरे भाई, कर लोगे? अरे भाई अच्छा सवाल है, कर लोगे? फॉर्मूला तो सर आप मेंसुरेशन में फिर से याद कराओगे? हाँ अमित कुमार जी, एक एक फिगर की पूरी पूरी शीट है मेंसुरेशन में, वहां तुम फिर से याद करेंगे। खत्म हो गया। इसी के साथ परसेंटेज की पहली शीट समाप्त होती है। आगे चलेंगे। अब परसेंटेज की सेकंड शीट। ठीक है बच्चों, चलिए परसेंटेज की सेकंड शीट में और ज्यादा वैरायटी के सवाल आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो परसेंटेज की सेकंड शीट में पहला टाइप है आय खर्चा बचत पे। तो पहले मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखता हूं, फिर मेरे दोस्तों इस पे सवाल करेंगे। इनकम बराबर परसेंटेज की सेकंड शीट का पहला टाइप या पहला कॉन्सेप्ट, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है मेरे बच्चे। हिंदी में अगर कहें आय बराबर खर्चा प्लस बचत, हिंदी में कहें आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आप कहोगे सर ये बहुत आसान बात है, हम इसको समझते हैं। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अब देखिए इनकम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो आप महीने में कमाते हो वो इनकम है। जो आप खर्चा करते हो कपड़ा लत्ता पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, कार पे, पेट्रोल पे, वो खर्चा हो गया। बाद में कुछ पैसा बैंक के खाते में जमा कर देते, उसे हम बचत बोलते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई गलती से, तो आपकी एक महीने की तनख्वाह 80,000 रुपए होगी। कितनी होगी? 80,000 रुपए। आपकी एक महीने की तनख्वाह 80,000 रुपए होगी। बोलो 80,000 रुपए। ठीक है बच्चे। और आप 80,000 रुपए में से मान लीजिए 57,000 रुपए खर्च करते हैं। कितना? 57,000 रुपए खर्च कर देते हैं, 57,000। तो मुझे बताओ आप कितने की बचत करोगे फिर? अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो आप एक महीने में मान लीजिए 80,000 रुपए कमाते हैं, और 80,000 रुपए में से आप बड़े शहर में रहोगे, 57,000 रुपए खर्च कर दोगे, तो बाकी पैसा बैंक में डाल दोगे मेरे भाई अपने PF अकाउंट में। तो कितना आप बचत करोगे? 80,000 में से 57,000 घटा दीजिए, 23,000 रुपए। तो महीने के 23,000 रुपए की बचत हो जाएगी मेरे भाई। बताओ जी, जितनी तुम महीने की बचत करोगे इतनी तो मेरी महीने की कमाई है यार। हाँ वो मिसलिनियस में है आकाश, वो तीसरी शीट में होगा। तीनों ही सवाल है। 106 तो नॉर्मल है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर हम परसेंटेज में कहें तो मान लीजिए कि आप जो पैसा कमाते हैं वो होता है 100%। मान लीजिए कि आप जो पैसा कमाते, जो इनकम है, इनकम होता है 100%, 100%। इनकम हमेशा 100% होती है, 100%। जो पैसा आप कमाते हैं वो होता है 100%। और 100% में मेरे भाई मान लीजिए कि आप
100% में मेरे भाई मान लीजिए कि आप कितना 100% में मान लीजिए कि आप 38% बचत करते हैं। जो भी आप पैसा कमाते हैं, जो भी आपकी टोटल इनकम है, वो हमेशा 100% होती है, 100%। अगर 100% में से आप 100% की कमाई इनकम में से अगर आप 38% बचत कर रहे हैं, तो फिर आपका खर्चा कितना परसेंट है? आप अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं? 100% में से 38% आपने बचत किया, बाकी कहां गया? 62%। बाकी बचा 62% जिसे आपने खर्च कर दिया। ये हो गया बेटा परसेंटेज में। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं? समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगली बात जानिए। तो मैंने आपको यह समझाया, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये मैंने आपको समझाया। बच्चों अगर मुझे खर्चा निकालना है, खर्चा, तो खर्चा कैसे आएगा? अगर मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्सपेंडिचर, तो सेविंग इधर आएगा, इनकम में से सेविंग घटाना पड़ेगा। अगर मुझे खर्चा निकालना है तो इनकम में से सेविंग घटाना पड़ेगा। अगर मुझे सेविंग्स निकालना है, सेविंग, सेविंग कैसे आएगा? बचत। अगर मुझे बचत निकालनी है तो खर्चा इधर जाएगा, इनकम में से खर्चा घटाना पड़ेगा, इनकम में से खर्चा घटाना पड़ेगा। ठीक है जी? बना लिया हम गरीबों का मजाक धीरे से। वहां वाह सर आप मिलेनियर अमित कुमार भाई, कैसी बात करते हो तुम, बहकी बहकी सी हैं? क्लियर है? अरे मेरे राम, क्लियर है, क्लियर है। चलो मजा आया बच्चे? तो ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट। पता नहीं बच्चे मुझसे कौन सा बेसिक मांगते हैं, मेरे पास बच्चे कुछ अलग ही बेसिक की डिमांड करने आते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आय खर्चा बचत पे मुझे बेसिक बताना है तो मैं इससे ज्यादा क्या समझाऊं बच्चे के लिए? आप बताओ सर, ये चीज रह गई आपने ये नहीं बताई। अच्छा, यूपीपी की रनिंग कंप्लीट हो गई आशीष कुमार। चलिए अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। ठीक है जी? सवाल करेंगे। अब देखिए इस टाइप के सवालों में क्या होगा। 10 सवाल मैं आपको इस टाइप पर कराऊंगा। 10 सवाल, तीन चीजें होती हैं, आय खर्चा बचत, तीन चीजें होती हैं। सवाल आता है आपको किन्हीं भी दो में चेंज देगा कि भाई आय इतनी परसेंटेज बदल गई, खर्चा इतना परसेंटेज बदल गया, बताओ बचत कितने परसेंट बदलेगी। सवाल समझे? ये पहला टाइप है, तीन चीजें होती हैं, आय खर्चा बचत, दो चीज बदलेगा किसी परसेंटेज से और आपसे तीसरी वैल्यू में परसेंटेज चेंज पूछेगा। इस टाइप के सवालों को करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डेविएशन मेथड, जो मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी इसी शीट में जब डेविएशन पढ़ लेंगे। एक होता है बेसिक मेथड जिसे हम 100 मान के करते हैं, तो अभी मैं आपको 100 मान के सिखाऊंगा। ठीक है जी? चलिए पहला टाइप, इस टाइप का सवाल नंबर 1 बोला है मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। ठीक है, मोनिका की इनकम में 20% की वृद्धि होती है, बचत में 15% की वृद्धि होती है, खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? और आंसर बताना है अप्रोक्स टू 1 डेसिमल प्लेस। भाइयों हमने आपको सिखाया है
आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप बोलोगे हाँ जी सर। पहली लाइन पढ़िए, मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। क्या मतलब है इस बात का? मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देते, इसका मतलब अगर मोनिका 100 रुपए कमाती है तो 100 रुपए में से मोनिका 72 रुपए खर्च कर रही है। अगर मोनिका 100 रुपए कमाती है तो 100 में से 72 खर्च करती है, तो बचा कितना? 28 रुपए। यानी कि मोनिका बाकी के 28 रुपए की बचत कर लेती है मेरे भाई, बचत कर लेती है। यह मोनिका की इनकम, खर्चे और बचत का रेशियो है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ आया, गोरा गोरा समझ आ रहा सर हमें। सवाल में बोला है मोनिका की इनकम 20% बढ़ जाते, इनकम 20% बढ़ गई, तो आप मुझे बताओ इनकम 20% बढ़ गई तो कितनी बढ़ी? इनकम है 100, मोनिका की इनकम 100 है, अगर 100 को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 20 रुपए। इनकम 20 रुपए बढ़ जाती है। आप बोलोगे जी सर मोनिका की इनकम 20% बढ़ गई, इनकम है 100 रुपए, 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपए। मोनिका की इनकम 20 रुपए बढ़ी, सेविंग्स कितनी बढ़ी? 15%। मोनिका की सेविंग 15% बढ़ जाती है, मोनिका की सेविंग है 28, तो 28 का 15% कितना होता है? 28 का 15% कैसे निकालेंगे? 28 का 10% 2.8, 10% का आधा 5%, इसको जोड़ लो 4.2, तो 28 का 15% आ गया 4.2, तो मोनिका की बचत 4.2 बढ़ गई, 4.2। बोला खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब मैं आपसे पूछूंगा, मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च करती है। अगर मोनिका 100 रुपए कमाती है तो 100 में से 72 खर्च कर रही है, बाकी का 28 वो अपनी जेब में बचत कर रही है। मोनिका की इनकम 20% बढ़ी, देखो यहां मैं प्लस लगा रहा हूं, प्लस का मतलब बढ़ा, 100 जो है वो 20 बढ़ा है, बचत 15% बढ़ी, 28 का 15% 4.2 बचत बढ़ी। तो कोई मुझे ये बताने वाला है कि मोनिका का खर्चा कितना बढ़ेगा? मोनिका का खर्चा कितना बढ़ेगा? कोई बताएगा? खर्चा अगर निकालना है तो इनकम में से बचत घटानी पड़ेगी। भाई मोनिका की इनकम 20 रुपए बढ़ गई, मोनिका 20 रुपए ज्यादा कमा रही है और बचत उसने 4.2 बढ़ाई है, तो बाकी 20 में से 4.2 घटे, खर्चा कितना बढ़ा? 15.8, तो 15.8 जो है मोनिका का खर्चा बढ़ गया, 15.8। तो मोनिका का खर्चा 15.8 इंक्रीज हो गया 15.8। बोलो बात सही है? परसेंटेज में कितना बढ़ा मोनिका का खर्चा? मोनिका खर्चा पहले 72 था, अगर मोनिका का खर्चा पहले 72 था तो 72 से 15.8 बढ़ गया, 15.8 बढ़ गया, और परसेंटेज में कितना बढ़ा? इंटू 100%। मोनिका का खर्चा अगर पहले 72 था तो 72 से 15.8 बढ़ गया, परसेंटेज में कितना बढ़ा? गुणा 100%। यही तो निकालना है कितना परसेंट बढ़ा। 0 से हम एक दशमलव काटते हैं राजी खुशी, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 79 बार 2 से काटो, 10 5 बार काटो, और 4 से कटेगा 72 18 बार। ठीक है जी, तो 79/18 क्या आएगा? 18 चौक 72 और 7 ने 4 + 7/18 गुणा 5, ये आएगा मेरे भाई। बोलो, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20% और 35/18, 35/18 आ गया भाई, 18 दूनी 36, लगभग 22%। 22% से हल्का सा कम आएगा, 22% से हल्का कम आएगा, क्योंकि 7 पंजे 35 को 18 से भाग देंगे तो 2 नहीं आएगा। अगर 36 होता 36/18 आएगा 2, तो 35/18 2 से छोटा आएगा, तो 20 और 2 22, 22 से हल्का सा कम, 22 से हल्का सा कम, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 22 से हल्का सा कम है, 21.9 ये आंसर है। ठीक है, सेकंड शीट में पहली शीट से भी ज्यादा सवाल हैं। ठीक है बच्चे, ये वो सवाल है जो एसएससी हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हर एक एग्जाम में बिल्कुल एकदम थोक के भाव में आता, ये वो टाइप है। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आया?
क्या आपको स्टूडेंट ये सवाल समझ में आया? 15.8 कहां से आया? इनकम 20 रुपए बढ़ गई, बचत 4.2 बढ़ी, खर्चा कितना बढ़ेगा? 20 में से 4.2 घटाया 15.8, इन दोनों को जोड़ के 20 आना चाहिए। 15.8 प्लस 4.2 20, 4 प्लस 7 के, अरे घोंचू 79 को 18 से भाग दिया, 18 चौक 72, 72 प्लस 7 79, 18 चौक 72, 7 बच जाएगा, तो 4 प्लस 7 बटे 18 लिख दिया, 79 बटे 18 को। ठीक है जी, समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। जल्दी से एक और सवाल करेंगे, सवाल नंबर 2 करिए भाई। एक और सेम ही करेंगे बिल्कुल खर्चा पे। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है, बचत 10% कम हो जाती है। बचत 10% कम हो जाती है। बोला खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या? खर्च कितना परसेंट बढ़ जाएगा? सेम। देखो इन सवालों को करने का दो तरीके और हैं। अभी मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं 100 मान के। जब डेविएशन पढ़ लेंगे डेविएशन मेथड बताऊंगा, जब एलिगेशन पढ़ लेंगे तो एलिगेशन वाला मेथड भी बताऊंगा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। राघव 80% खर्च करता है, इसका मतलब अगर राघव 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 80% यानी कि 80 खर्च करता है। 100 में से 80 खर्च किया तो बचा 20 रुपए की राघव बचत करता है। यह राघव की आय खर्चा बचत का रेशियो है। क्लियर? अब दूसरी लाइन पढ़ो। राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है। राघव की इनकम 100 है, 12% बढ़ जाते हैं। 100 का 12% कितना होता है? 12। तो राघव की इनकम 12 रुपए बढ़ गई। राघव की इनकम 100 है, 100 का 12% 12 आएगा, तो राघव की इनकम 12 बढ़ गई। बचत 10% कम हो जाती है, बचत 10% घट जाती है, तो बचत है 20 रुपए। 20 का 10% क्या होता है? 20 का 10% होता है 2। बचत 2 कम हो जाती है, बचत 2 कम हो जाती है। तो मुझे यह बताओ राघव का खर्चा कितना बढ़ेगा? मुझे यह बताओ, सोचो जरा। आपकी इनकम 12 रुपए बढ़ गई, आपकी इनकम 12 रुपए बढ़ गई, लेकिन आपने 2 रुपए बचत कम कर दी, खर्चा कितना बढ़ जाएगा बताइए? अब परसेंटेज कॉम्प्लेक्स हो तो वो भी जुगाड़ बताएंगे अमन कुमार। डोंट टेक टेंशन भाई। इनकम 12 बढ़ गई, बचत 2 कम हो गई, खर्चा क्या आएगा भाई? खर्चे में अगर चेंज निकालना है तो इनकम में से बचत घटाइए ना। इनकम कितनी बढ़ी? 12, बचत 2 कम होगी, तो खर्चा कितना मेरे भाई बड़ा होगा? 12 2 14, खर्चा 14 बड़ा होगा। अरे भाई अगर कोई आदमी अपना खर्चा 14 रुपए बढ़ा रहा है, बचत 2 कम कर रहा है, तभी तो इनकम 12 बढ़ेगी। 14 माइनस 2 12 ही तो आएगा, 14 माइनस 2 ही तो करके 12 आएगा, यानी कि उसका खर्चा 14 बढ़ गया। लेकिन सवाल पूछा खर्चा कितने परसेंट बढ़ा? खर्चा पहले कितना था? 80। खर्चा पहले 80 था, खर्चा 14 बढ़ गया। खर्चा अगर पहले 80 था तो खर्चा 14 बढ़ गया 14। ठीक है जी, कितना बढ़ गया? अभी 2 से कट रहा है, 7/40। 1/40 होता है 2.5%, 1/40 2.5%। 2.5 का 7 गुना 25 7 175, 17.5%। तो खर्चा 17.5% बढ़ गया। ठीक है जी, समझ में आया? एक स्टेप में तो हो रहा है। आइए अब देखो, हमने 2 सवाल करे खर्चे वाले, जहां आपको खर्चे में परसेंटेज चेंज पूछा है। सवाल नंबर 3 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई योरसेल्फ, खुद से ट्राई करिएगा। तीसरा मैं बताऊंगा आपको चौथा। इस सवाल में मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है बचत के बारे में। एसएससी जीडी के पेपर में यह आया है 2023 में। करो बच्चों। ए गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेंड 76% ऑफ हिज इनकम। एक गवर्नमेंट सर्वेंट 76% खर्च करता है।
उसकी इनकम 14% बढ़ जाती है, खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो बोला है बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ेगी। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान सुनेगा। 100 मान के बता रहा हूं मेरे भाई, पेशेंस बनाए रखो, मरो मत, एक दिन में नहीं होता सब कुछ। पहले डेविएशन सिखाएंगे, फिर दूसरा तरीका सिखाएंगे, फिर एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे हम कुछ महीने के बाद, तब एलिगेशन में और एक और तरीका सिखाएंगे। सब धीरे धीरे होगा मेरे भाई, सब धीरे धीरे होता है, समझे। तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत। एक सरकारी कर्मी अपनी इनकम का 76% खर्च कर देता है, ठीक है भाई। पहली लाइन देखो, अगर यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 76 खर्च करता है, तो बचा कितना, 100 में से 76 घटाइए 24 रुपए, वो 24 रुपए की बचत करता है। 100 में से 76 घटाइए 24 उसकी बचत है। अगली लाइन, इनकम 14% बढ़ जाती है, इनकम है 100, 100 का 14% यानी कि 14, इनकम 14 बढ़ जाती है, इनकम 14 बढ़ जाती है मेरे भाई, खर्चा 10% बढ़ जाता है, खर्चा है 76, तो खर्चा 10%, 76 का 10% कितना होता है, 7.6, खर्चा 7.6 बढ़ जाता है, 7.6। तो मुझे बताओ आदमी की बचत कितनी बढ़ेगी, बचत। अरे भाई इन दोनों को जोड़ के 14 आना चाहिए, खर्चा बचत को जोड़ के इनकम आता है, तो इन दोनों को जोड़ के 14 के बराबर आना चाहिए। इनकम बढ़ी 14 रुपए, खर्चा बढ़ा 7.6, तो बचत कितनी बढ़ेगी मेरे भाई, जल्दी से बताओ भैया। 14 में से 7.6 घटाओ, 14 में से 7.6 घटाओ 6.4, 6.4। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आदमी की बचत 6.4 बढ़ गई, लेकिन आंसर बताना परसेंटेज में कितनी बढ़ी। अगर पहले आदमी की बचत 24 थी तो 24 से 6.4 बचत बढ़ गई परसेंट, ठीक है। परसेंटेज में कितनी बढ़ी, गुणा 100% ही आएगा, इंटू 100%। परसेंटेज में निकालना है ना, 0 से डेसिमल जाएगा 8 से, 8 अट्टे 64, 8 तिया 24 आ गया, 80/3। 80/3 का मतलब 26 तिया 78, 26 सही 2/3 आएगा, 26.66%। तो 26.66% उसकी बचत बढ़ जाएगी। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट आइए अगला बनाएंगे। सवाल है आपके सामने 5, हो गया। अगला अगला टाइप देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब अगला टाइप देखिए, सवाल नंबर 5। इसमें इनकम में परसेंटेज चेंज पूछा है, किसमें पूछा है, इनकम में। करिए। रूपा सेविंग्स आर 16% of our expenditure. If our saving increases by 25% and expenditure increases by 10.5%, परसेंटेज इंक्रीज इन हर इनकम इज। बहुत बड़े सवाल, ध्यान सुनिएगा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, यही है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अच्छा सवाल है। रूपा की बचत, पहली लाइन देखो, रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है, रूपा की बचत उसके खर्च का, बेस है खर्च, रूपा की बचत खर्च का 16% है, खर्च का। रूपा की जो सेविंग्स है इज 16% ऑफ एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर का 16% है। यानी कि रूपा अगर 100 रुपए खर्च कर रही है ना, तो 100 का 16%, 100 का 16%, 16, रूपा की बचत 16 है। सवाल में यही कहा है, रूपा सेविंग्स आर 16% ऑफ एक्सपेंडिचर, रूपा की बचत खर्च का 16% है। यानी कि रूपा की अगर खर्च 100 है तो बचत 16 है। अरे घोंचो, 100 का 16% क्या आएगा, 16 आएगा बचत। अगर रूपा की खर्चा 100 है तो बचत 16, रूपा की इनकम क्या होगी, 116। 100 में 16 जोड़ेंगे, रूपा की इनकम 116। आगे बढ़िएगा। बचत 25% बढ़ जाती है, बचत 25% बढ़ गई, बचत है 16, रूपा की बचत 16 है। 16 का 25% क्या आएगा, 4, 25% 1/4, 16 का 25% आएगा जी 4, यानी कि रूपा की बचत 4 बढ़ जाती है, 4।
खर्चा 10.5% बढ़ जाता है, खर्चा 10.5, तो खर्चा है 100 का 10.5% क्या होता है? 100 का 10.5% होता है 10.5, खर्चा 10.5 बढ़ गया, तो मेरे भाई खर्चा 10.5% बढ़ जाता है। 100 का 10.5% कितना होता है? 10.5 होता है, खर्चा 10.5 बढ़ गया। पूछा इनकम कितने परसेंट बढ़ी, तो बताओ इनकम कितनी बढ़ गई। अरे भाइयों, एक आदमी का खर्चा 10.5 बढ़ा, बचत 4 बढ़ी, तो इनकम कितनी बढ़ी? 10.5 में 4 जोड़िए ना, 10.5 में 4 जोड़ेंगे 14.5, तो मैं ये कह सकता हूं आदमी की इनकम 14.5 बढ़ गई। खर्चा 10.5 बढ़ा, बचत 4 बढ़ी, तो आदमी की इनकम कितनी बढ़ी? 14.5। आदमी की इनकम 14.5 बढ़ गई। बोला परसेंटेज में कितना बढ़ी? आदमी की इनकम पहले 116 थी भैया, भाई साहब की इनकम पहले 116 थी, अब 14.5 बढ़ गई। 116 से 14.5 बढ़ गई, परसेंटेज में कितनी बढ़ी? गुणा 100%। परसेंटेज में कितनी बढ़ी? गुणा 100% ही आएगा, जीरो से डेसिमल। 29 से कटता, 29 चौक 116, 29 पंजे 145, 50/4, 50/4 आ गया 12.5, यानी कि 12.5% उसकी इनकम बढ़ जाएगी। आंसर है 12.5%। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हो गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज और करते हैं, थोड़ा सा चेंज और करते हैं। 2 सवाल है इस पे, छठा और सातवां। मैं सातवां कराता हूं, छठा आप करना। छठा मेरे सामने आप करना। ये बताइए जरा, एक आदमी अपनी इनकम का 25% बचाता है, इनकम में 20% की वृद्धि हो जाती है, इनकम 20% बढ़ जाते, फिर भी वह पूर्व के बराबर ही धनराशि बचाता है, एंड स्टिल ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर। देखो, एक आदमी की इनकम 20% बढ़ गई। भाई अगर आदमी की इनकम बढ़ रही है तो बचत भी बढ़ानी चाहिए, बचत भी ज्यादा करनी चाहिए आदमी को, लेकिन आदमी उतना ही अमाउंट सेव कर रहा है जितना वो पहले कर रहा था, यानी कि आदमी ने अपनी बचत को बिल्कुल नहीं बढ़ाया, बचत में कोई चेंज नहीं हुआ। तो बोला उसका खर्च में कितना परसेंटेज वृद्धि है, खर्च कितना परसेंट बढ़ गया। बहुत बढ़िया, हमें बात जानते, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। एक आदमी, पहले लाइन पढ़ो, एक आदमी अपनी इनकम का 25% सेव करता है, एक आदमी अपनी इनकम का 25% बचाता है, यानी कि अगर कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा है तो 100 का 25%, 25 की वो बचत कर रहा है, तो 100 में से 25 घटाइए, 75 वो खर्च कर रहा है। यानी कि अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है तो 100 में से उसकी बचत 25 है और खर्चा उसका 75 है। अब इनकम 20% बढ़ जाती, इनकम 100 है, 100 का 20%, इनकम 20 बढ़ जाती, 20। ही स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, वो बचत पहले के बराबरी करता है, यानी कि बचत में कोई चेंज नहीं हो। बचत में कितना चेंज हुआ? शून्य, कोई बचत नहीं बढ़ी। आप बताओ, आपकी इनकम तो 20 रुपए बढ़ गई और आप बचत बचत कुछ बढ़ा नहीं रहे, तो जो आपने 20 रुपए इनकम आपकी बढ़ी है वो सारी की सारी कहां जाएगी? खर्चे में चली जाएगी। जो आपकी 20 रुपए इनकम बढ़ी है, बचत तो आपने बढ़ाई ही नहीं, तो जो 20 रुपए कहां है? सारा का सारा खर्च हो लेगा, तो यानी कि आपका खर्चा 20 रुपए बढ़ जाएगा। पूछा खर्च कितना परसेंट बढ़ेगा। खर्च अगर पहले 75 था, अगर पहले खर्च 75 था, 75, तो खर्च 20 रुपए बढ़ गया। ठीक है, 5 से काटेंगे 4/15, 4/15 का मतलब क्या होता है? 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% का 4 गुना, 26 सही 2/3% आ गया, तो खर्च 26 सही 2/3% बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई है तो ये वाला सवाल आप मुझे करके दिखाओ। छठा, जल्दी से। सुनील यादव, इस सवाल का आंसर बताओ और मेंटली बताना, दिमाग में कलम मत उठाना।
सबका आंसर आ गया? ए ऑप्शन, अरे वाह बिल्कुल सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, मतलब आज की क्लास का भी टाइप, और सवाल तो और हैं इस टाइप पर। ये बताइए 8वां, द मंथली एक्सपेंस ऑफ पर्सन आर 66:2/3% मोर देन आर मंथली सेविंग। एक आदमी का मंथली खर्चा उसकी मंथली बचत से 66.2/3% ज्यादा है। देखो, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन में ही काफी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। पहली लाइन में बोला है एक आदमी का मंथली एक्सपेंडिचर उसकी मंथली सेविंग से 66:2/3% ज्यादा है। ना 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। तो एक आदमी के जो मंथली खर्चा है उसकी मंथली सेविंग से 66.2/3% ज्यादा है। यानी कि अगर आदमी की मंथली सेविंग 3 है, अगर आदमी की सेविंग 3 है तो खर्चा 2 ज्यादा है 5। ये बात समझे? खर्चा बचत से 66.2/3% ज्यादा है, बचत से। यानी कि अगर आदमी की बचत 3 है तो 3 से 2 ज्यादा है, खर्चा 5 है। तो आदमी की इनकम कितनी आएगी? 5 और 3 8। या आदमी की इनकम खर्चा बचत का अनुपात है। आगे बोला है भाई उसकी इनकम 44% बढ़ जाती है, खर्चा 60% बढ़ जाता है, मंथली बचत 1040 बढ़ जाती है। पूछा है इनिशियल खर्चा कितना है? इनिशियल खर्चा देखो मेरे भाई, सवाल में बोला है इनकम 44% बढ़ गई, खर्चा 60% बढ़ गया, बचत 1040 बढ़ गई। इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या है? आपको परसेंटेज निकालना है। आपको 44% बढ़ाना है, 60% बढ़ाना है। देखिए, अगर किसी भी संख्या के एंड में 2 जीरो लगे होते हैं तो परसेंटेज निकालना आसान होता है। ये आय खर्चा बचत का क्या है? एक तरीके से रेशियो है 8:5:3। तो इस रेशियो को आप 100 से गुणा कर लीजिए। इस रेशियो को आप 100 से गुणा कर लीजिए, 100 से। यानी कि अगर उसकी इनकम 800 है तो खर्चा 500 है, बचत 300 है। 100 से गुणा करने का फायदा यह है कि परसेंटेज निकालने में बहुत आसानी रहेगी, कैलकुलेशन कम रहेगी। जैसे बोला ना इनकम 44% बढ़ जाती है, तो इनकम कितनी बढ़ी? 44%। तो 800 है इनकम, 800 का 44% कितना आएगा मेरे भाई? 320 और 32 352। इनकम 352 बढ़ गई, 352। खर्चा 60% बढ़ गया, खर्चा है 500। तो 500 का 60% कितना होता है? 300। 500 का 60% कितना होता है? 300। खर्चा 300 बढ़ गया। तो बचत कितनी बड़ी होगी? बताइए बचत कितनी बड़ी होगी? इनकम में से खर्चा घटाई, 352 में से 300 घटाओ 52, बचत बढ़ी है 52। तो सवाल के डाटा के अनुसार आदमी की बचत 52 बढ़ गई, 52। और जबकि सवाल के अनुसार बचत बढ़ी कितनी? 1040 रुपए। तो 52 की वैल्यू 1040 रुपए कितने गुना? 20 गुना। 52 दूनी 104, 20 टाइम्स है 20 गुना। ये वो सवाल है जिसमें परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, 20 गुना। पूछा है इनिशियल खर्चा, इनिशियल खर्चा है 500, तो 500 की वैल्यू भी 20 गुना होगी। 500 गुणा 20 आ जाएगा 10,000 रुपए। 10,000 आंसर है। तो 10,000 रुपए आदमी का इनिशियल खर्चा है। खत्म। बोलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या? मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ते हैं। ये टाइप अभी पूरा नहीं हुआ है, इस पे कुछ सवाल और बाकी हैं जिन्हें हम कल की क्लास में करेंगे। आपको आज की क्लास समझ में आई? विश्वास जी एक बार रिपीट करके देखिएगा आप फिर से। कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने यहां पे 2 जीरो बढ़ा ली, 100 से गुणा कर ले जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहे। अच्छा एक चीज और बताइए, आप जैसे नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करी हुई है टेस्ट रैंकिंग? अगर किसी बच्चे ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है या वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बनाया है तो कर लीजिए। ठीक है जी, यहां पे बहुत सारे फ्री टेस्ट पड़े हैं हर एक सब्जेक्ट के। जैसे मैथ्स बूस्टर में आप जाओगे तो परसेंटेज के 8 टेस्ट यहां पर फ्री डले हुए हैं। परसेंटेज के 8 टेस्ट, आप इन टेस्ट को लगाइए।
फ्री में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये अकेली ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे हजारों चैप्टर वाइज टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। सपोज आपने साइंस ही पढ़ी तो देखिए साइंस बूस्टर वाले सेक्शन में जाइए, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, ये सब चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। जैसे फिजिक्स के आप ये मान लीजिए आपने पढ़ा वर्क पावर और एनर्जी टेम्परेचर, वर्क पावर एनर्जी और टेम्परेचर चैप्टर है, इसके 25-25 क्वेश्चन के यहाँ पे टेस्ट पड़े हुए हैं। आप सीधा स्टार्ट करिए और अपने टेस्ट जो है लगाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए यहां से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ये ज्यादातर इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम के और नए भी हैं, तो सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्रीवियस ईयर के चैप्टर, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं प्रीवियस ईयर के अलावा नए क्वेश्चंस कैसे लगाऊं, तो नए क्वेश्चन भी इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, नए मॉक टेस्ट भी, और केवल 99 में मिलेंगे। 99 में एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, यहां पे कांस्टेबल का हो, यूपी का, हर एक का एग्जाम का मिलेगा। ठीक है, शीट रेडी कर दी है मैंने, शीट को अपडेट कर दिया, शीट आज अपडेट जो है अपलोड भी हो जाए।